जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आप लोगों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम देना सिखाते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम। देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है, तो ये देखिए, ये होता है इंटरनेशनल। यू से होता है यूनियन, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है अप्लाइड और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री, है ना। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम किस तरह से किया जाता है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। इसको देखिए, इसका हो गया। कभी कभी देखिए क्लास 10th बोर्ड में पूछा जाता है कि आईयूपीएसी का पूरा नाम लिखे, तो आईयूपीएसी का पूरा नाम ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। अब देखिए, हम इसको आगे बताते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको कार्बन का नाम पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं कि कार्बन का नाम क्या होता है। तो जैसे हमने लिखा नंबर ऑफ सी एटम, है ना। और इधर लिखे वर्ड रूट, है ना, वर्ड रूट। तो अगर लिखा हमने C1, तो एक कार्बन का जो नाम होता है वो मीथ होता है। अगर दो हुआ तो दो कार्बन का नाम क्या होता है, ईथ होता है। एक कार्बन को मीथ बोलते हैं, दो कार्बन को ईथ, तीन को बोलते हैं प्रोप। अगर चार कार्बन है तो चार को बोला जाता है ब्यूट, बट नहीं, इसको क्या पढ़िएगा, ब्यूट। अगर पांच कार्बन है तो पांच को बोलते हैं पेंट। अगर छह है तो इसको बोलते हैं हेक्स। अगर सात है तो इसको बोलते हैं हेप्ट। अगर आठ है तो उसको बोलते हैं ऑक्ट। अगर नौ है तो इसको बोलते हैं नन। अगर 10 है तो इसको बोलते हैं डेक। क्लास 10 तक में 10 से ज्यादा कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं आता है ना। क्लास 10 तक में जो भी पूछा जाएगा वो इन्हीं में से आईयूपीएसी नाम किसी का करने के लिए कहेगा। या तो 5 कार्बन होगा, 6 कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा, इससे ऊपर क्लास 10th में नहीं आता है ना। तो इस तरह से एक कार्बन का क्या नाम है, मीथ, दो का ईथ, तीन को प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 के नन, 10 को डेक बोलते हैं, है ना। इस तरह कार्बन का क्या है, नाम है। तो यहां ये समझिएगा कि C1 से लेकर के C4 तक, है ना, C1 से लेकर के C4 तक में स्पेशल वर्ड रूट के रूप में ग्रीक वर्ड है ये। जैसे ये मीथ तो प्रोब्यूट जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। और आगे C5 से लेकर के जितना भी आगे आएगा, है ना, क्लास 12th में देखिए आपको 100 तक पढ़ना है, 10th में देखिए 10 कार्बन तक बहुत है ना। तो मैंने C1 से C4 तक के लिए स्पेशल वर्ड रूट के रूप में ग्रीक भाषा, जैसे मीथ कौन सी भाषा है, तो ग्रीक भाषा है। ईथ कौन सी भाषा है, ग्रीक है। और C5 से लेकर के जितना भी कार्बन आगे आएगा वो लैटिन वर्ड है ना। कौन वर्ड है, लैटिन भाषा है। तो C1 से C4 तक के ग्रीक भाषा है, और C5 से लेके आगे जितना भी आएंगे सब कौन सी भाषा है, लैटिन भाषा है, लैटिन, है ना। तो इस तरह से ये आपको कार्बन का क्या हो गया, नाम हो गया। तो ये कार्बन का जब नाम याद रहेगा तो आईयूपीएसी नाम देने में आपको आसानी होगी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एकदम आसानी से आप किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमने लिखा एक फॉर्मूला होता है CnH2n+1, इसका नाम है अल्काइल। क्या नाम है, अल्काइल। तो जहां जहां N है वहां वहां 1 रखिए पहले। अगर जहां N है, अगर वहां N बराबर हम 1 पुट किए तो C1 और H 2 into 1 प्लस 1 है, तो कार्बन 1 है। और हाइड्रोजन देखिए 2 गुना 1 2 हो गया, और 1 3, CH कितना हो गया, 3, CH3। तो कितने कार्बन है, एक कार्बन। तो एक कार्बन का भी नाम बताए, क्या होता है, मीथ। और इसके साथ लगा दीजिए क्या, YL, तो क्या हो गया, मिथाइल। ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया। अगर N बराबर हम 2 रखें, अगर हमने N बराबर 2 पुट कर दिया तो C2H2 into 2 प्लस
1, तो C2 रहोगे 2 दूनी 4 और 1 5, H कितना हो गया 5। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे ईथ, ईथ के साथ क्या लगा देंगे YN, तो क्या हो गया इथाइल। अगर हमने रखा N बराबर 3 तो C3H2 इंटू 3 प्लस 1, तो C3H कितना हो जाएगा 7, तो C3H7 का नाम क्या है अभी बताए, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप। आप प्रोप के साथ क्या लगा दीजिए YN, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल। इस तरह से आगे भी बना सकते हैं, 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ब्यूटाइल C4H9, 5 हो जाएगा C5H11 क्या हो जाएगा पेंटाइल। अगर 6 रखेंगे तो C6H हो जाएगा आपको 13, है ना यो हेक्साइल। इस तरह से आप 10 तक इसको कर सकते हैं। मेनली रूप से आपको 4 तक याद रखना है। मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है CH3, इथाइल C2H5, प्रोपाइल C3H7, ब्यूटाइल C4H9। अगला जब इन बराबर 4 रखेगा तो C4H9 और 5 रखेगा तो C5H11। इतना तक आप याद रखें, इससे बन जाएगा। ठीक है, ये 5 कार्बन तक क्या हो गया नाम हो गया, इसको याद रखना है। अब देखिए हम आपको सीधा IUPAC नाम करना सिखाते हैं। देखिए अब जैसे वहां बोर्ड में देखिए सीधा क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से, यहां लिखेगा जैसे ऐसे कर दिए CH3 CH2 CH CH3 CH3, इस तरह से लिख दिया है ना, और कहेगा कि IUPAC इसका नाम करे। तो सबसे पहले देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन का पहले PC मान लेंगे। PC का मतलब होता है प्रिंसिपल चेन, जो मेन चेन होगा। तो यहां देखिए 1 2 3 4, अगर हम इधर से इधर आते हैं तो 4 कार्बन मिलता है। 1 2 3 4, सीधा भी जाते हैं तो 4 कार्बन मिलता है। तो सीधा में अगर स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन मिल रहा हो और नीचे आने पर 4 कार्बन मिल रहा हो तो इस स्थिति में सीधा स्ट्रेट को ही मानिएगा। तो ये देखिए यहां से ये सीधा हो गया PC, इसको बोलते हैं PC प्रिंसिपल चेन, मेन चेन, ठीक है। और जो PC में शामिल नहीं होता है इसको बोलते हैं साइड चेन। इसको क्या बोलते हैं साइड चेन। जो PC में शामिल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं साइड चेन बोलते हैं। अब क्या कीजिए कि गिनती कर लिए, तो जिस तरफ से साइड चेन निकट पड़ता हो गिनती उस साइड से की जाती है। तो इधर देखिए ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा इधर राइट। तो लेफ्ट से अगर चलते हैं तो 1 2 3 पर साइड चेन है, अगर राइट से चलते हैं तो 1 2 ये पर है। तो जिधर से साइड चेन निकट पड़ता हो गिनती उस साइड से की जाती है। तो इधर से चलते हैं 1 2 3 4, साइड चेन कितना कार्बन पर है, दूसरा कार्बन पर साइड चेन है, तो यहां लिख दीजिए 2। ठीक है 2 लिख दिए। और साइड चेन में फॉर्मूला किसका है CH3, तो क्या लिख दिएगा तो मिथाइल। साइड चेन में फॉर्मूला किसका है मिथाइल, मिथाइल लिख दिए। कितने पर मिथाइल 2 पर मिथाइल। कितने कार्बन का PC है 4 का, तो 4 कार्बन का क्या नाम बोले हैं ब्यूट। अब ब्यूट के साथ साथ देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं ANE। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन की PC मानना है, और उसके बाद देखना है कि साइड चेन में किसका फॉर्मूला है। साइड चेन को अलग कर देना, जितना पर साइड चेन हो उस कार्बन संख्या को पुट कर दीजिए, फॉर्मूला का नाम लिख दीजिए, और बाकी जितना कार्बन हो उस कार्बन का नाम लिख करके ANE लास्ट में जोड़ देना। ANE लास्ट में इसलिए जोड़ना है क्योंकि 2 C एटम भी देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इस तरह से आप जोड़िएगा। और भी देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। आगे देखिए जैसे हम लिखे कि CH3 CH CH3 CH3 ऐसे करके लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या पहले ज्यादा से ज्यादा कार्बन की PC मानिए, तो 1 2 3 का PC हो जाएगा। 1 2 3 जिधर से भी जाए 3 का ही PC हो रहा है, तो PC में इसको हम PC मान लिया। ये हो जाएगा क्या साइड चेन। तो साइड चेन हो गया, तब गिनती करेंगे। अगला नियम क्या है गिनती। तो जिधर से साइड चेन निकट पड़ेगा गिनती उस साइड से। अगर हम लेफ्ट से चलते हैं तो 1 2 3 पर है, इधर से भी चले तो 1 2 पर साइड चेन, इधर से भी चले 2 पर साइड चेन है, तो इधर से चल रहे हैं 1 2, तो किधर से भी चले बात बराबर है ना, 2 पर ही साइड चेन आ रहे हैं। तो 2 पर में साइड चेन किसका फॉर्मूला है CH3 है, मिथाइल का है, तो मिथाइल लिख देंगे। कितना पर मिथाइल 2, तो 2 मिथाइल। अब कितना का PC है 3। 3 को क्या बताए थे अभी 3 को प्रोप, अब प्रोप के साथ क्या जोड़ दीजिए ANE, तो क्या हो गया 3 मिथाइल प्रोपेन, 3 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ रहा है। आगे देखिए और भी हम बनाते हैं। यहां देखिए हम लिखते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3 ऐसे कर दिए। अब तो पहला कंडीशन है कि पहले ज्यादा से ज्यादा कार्बन की क्या मानिए PC मानिए। तो 1 2 3 4, इधर से इधर आए तो 4 मिल गया। 1 2 3 4 5, सीधा 5 जा रहा है। 1 2 3 4 5,
अगर नीचे आते हैं तो 5 मिलता है, स्ट्रेट जाते हैं तो 5 मिलता है। तो स्ट्रेट को ही पीसी मानिए, ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए साइड चेन पीसी में शामिल नहीं है, ये भी पीसी में शामिल नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब गिनती करेंगे तो जिधर से साइड से निकट पड़ेगा गिनती उस साइड से की जाएगी। तो 1 2 3, 3 पर है, 1 2 पर है, इधर नजदीक पड़ गया 2 पर है, इधर से चले तो 3 पर मिला पहला, तो जिधर से नजदीक पड़ेगा गिनती उस साइड से कीजिए। तो 1 2 3 4 5 कर दिए ऐसे। अब देखिए कितने पर साइड चेन आ रहा है, 2 पर और 3 पर आ रहा है, तो दोनों संख्या लिखना। अगर 2 से ज्यादा हो तब दोनों ही लिखेंगे, 1 से ज्यादा आ गए तो क्या पर है, 2 और 3 पर। एक साइड चेन 2 पर है और एक साइड चेन 3 पर है। अगर 1 से ज्यादा संख्या रहता है, अगर 2 गो साइड चेन आ गए, एगो 2 पर एगो 3 पर, तो अगर 2 गो रहेगा तो उसके लिए डाई का प्रयोग करेंगे। अगर सेम साइड चेन हो तो अलग रहेगा, तो फिर नाम लिखाएगा सीधा फॉर्मूला का। अगर एक के जैसा 2 चीज रहे तो या तो 2 बार मिथाइल लिखाएगा, या तो इसके लिए 2 गो रहे तो डाई का प्रयोग कीजिए, और 3 रहे तो ट्राई का, और 4 रहेगा तो टेट्रा का, और 5 रहे तो पेंटा का। ठीक है, तो एक जैसा साइड चेन 2 गो है ना, तो कै पर है, एक 2 पर है, दूसरा 3 पर है, तो डाई 2 गो आ गया तो डाई। और फॉर्मूला किसका है, मिथाइल का, तो डाई मिथाइल लिख दीजिए। डाई मिथाइल कितना का पीसी है, 5, तो 5 के लिए क्या कर दीजिएगा, पेंटेन। क्या कर दिए, पेंटेन। समझ रहे। और भी देखिए आपको बताते हैं। आगे समझिए। और भी देखिए, जैसे हमने लिखा CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, ऐसे किए। अब पहले कंडीशन पीसी, तो 1 2 3 4 5 का पीसी आ गया। अभी साइड चेन है और ये भी क्या है, साइड चेन है। गिनती करेंगे 1 2 1 2, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, 2 पर इधर भी है 2 पर इधर भी है। तो जब दोनों तरफ से सेम है तो लेफ्ट टू राइट चलिए, राइट टू लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं होता, नाम सेम आता है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 का पीछे साइड चेन कै पर है, 2 पर है और 4 पर है, तो 1 2 लिख दीजिए, फिर 4 लिख दीजिए, 2 4। ठीक है, अब कै साइड चेन 2 है और एक जैसा है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, डाई। और किसका फॉर्मूला है, मिथाइल, तो यहाँ क्या लिख देंगे, मिथाइल। अब कितना का पीसी है, 5 का, तो क्या करेंगे, पेंटेन। क्या कर दिए, पेंटेन कर दिए। ठीक है, और भी देखिए लिखते हैं हम, CH3 CH2 CH CH2, ऐसे जोड़ देते हैं हम सीधा सीधे। ठीक है, हम यहाँ लिख दिए C2H5 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, और एक लंबा कर देते हैं CH3। ठीक है, अब करेंगे हम सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा कार्बन की पीसी मानिए। तो 1 2 3 और नीचे 2 कार्बन, तो 3 2 5 हो गया। आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 का पीसी मिल गया। तब ये पीसी ये हो जाएगा, पीसी हम इसको मान लेंगे। और साइड चेन में ये हो गया और साइड चेन में ये हो गया। तो ये साइड चेन में किसका फॉर्मूला है, इथाइल का, और ये साइड चेन में किसका फॉर्मूला है, मिथाइल का। तो यहां पर क्या होगा कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर का पालन कीजिए। तो मिथाइल जो होता है M से शुरू होता है और इथाइल E से शुरू होता है। तो अल्फाबेटिकली का मतलब ABCD में जो पहले आएगा उसको आप पहले लिखिए। तो पहले E आएगा या पहले M आएगा, पहले E आएगा। तो पहले गिनती कर लेते हैं। तो 1 2 3 पर, 1 2 3 4 पर, तो इधर से गिनती नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या पर इथाइल है, तो 3 इथाइल। तो कहेगा मिथाइल पहले काहे नहीं लिखे, तो यहां पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर का पालन किया है, क्योंकि पहले E आता है तब M। तो 3 पर इथाइल है और 4 पर मिथाइल है। मिथाइल का फॉर्मूला है 3 इथाइल 4 मिथाइल। कितना का पीछे 7 का, तो 7 के लिए क्या लिखें, हेप्ट, हेप्ट के साथ ANE। ठीक है, ANE। इस तरह से आप सीख सकते हैं। अब देखिए हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम आपको कुछ होमवर्क कर देते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। जैसे हमने लिख दिया CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, ये तो बताया हुआ है। एक और बढ़ा देते हैं, CH3, ये पहला हो गया। दूसरा हम हर एक टाइप को चेंज कर देते हैं, CH3 CH3 CH CH2 CH
CH3 CH3। तीसरा लिख देते हैं हम CH3 CH C2H5 CH2 CH CH3 CH3। चौथा लिख दिए हम CH3 CH2 CH C2H5 CH CH3 CH CH3 CH3। और पांचवा लिख दिए हम CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH CH3 CH3, है ना। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका क्या करेंगे, सोल्यूशन देंगे, है ना। इस तरह से आज हम आपको सैचुरेटेड सिखाएं। अब अगली क्लास से क्या होगा कि प्रत्येक चैप्टर का, जैसे हमको चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, कार्बन तथा इनके यौगिक। तो प्रत्येक चैप्टर का केमिस्ट्री का हम क्लास 10th हो या 12th क्लास का हो, प्रत्येक चैप्टर को हम आपको चैप्टर वाइज जो है हर एक टॉपिक को बताएंगे, है ना। आप पूरी तरह से यहाँ से आप बिहार बोर्ड के लिए सीख सकते हैं, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।